आज हम टॉपिक जो शुरू करेंगे बिल्कुल नया, और उस टॉपिक का नाम है समय, चाल और चाल। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे को समय ज्ञात करना है। मेरी जो स्पीड है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। मान लो चाल का मतलब क्या हुआ, स्पीड 30 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा। इसका मतलब मैं 1 घंटे में कितना चलता हूं, 30 किलोमीटर। और दूरी मैंने कितनी तय करनी है, मान लीजिए कि मैंने 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो देखो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाऊंगा तो 60 किलोमीटर कितने घंटे में जाऊंगा। तो इसी प्रकार क्या हो जाए, दूरी बटा में चाल, जो दूरी है उसको चाल से भाग दे देंगे तो समय हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे, जैसे इसमें आया उसी प्रकार। ठीक है, याद रहेगा आपको इतना। अब देखो अगर मुझे दूरी ज्ञात करनी है तो मैं देखो इसके बट्टा में अगर 1 लगा दूं, हमने अभी पढ़ा ना थोड़े दिन, कल परसों पढ़ा था कि बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम क्या कर सकते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं ना। आप देखो दूरी को 1 से गुणा करेंगे तो दूरी एकम, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो समय गुणा चाल। बताओ याद रखना पड़ेगा आपको, याद नहीं रखना पड़ेगा ना। एक समय ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है तो आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो। फिर आपको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। अब कहो गुरु जी ये कैसे बना, तो देखो चाल आपने ज्ञात क्या करनी, चाल तो ये समय क्या गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय। तो ये आप अगर फिर भी आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आ रहे तो फिर आप इनको याद कर लेना, इनके रट्टे मार लेना। 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल, दूरी ज्ञात करनी है तो समय गुणा चाल, और चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटा समय। अब ठीक, अब तो गर्मी नहीं लग रही किसी को भी, अब सारा एक सा हो गया। अब टेंशन आ लियो थे नहीं, पहला था नहीं यहाँ मारे करना हवा कौन चला बां करने क्यों चला, अब सारे एक जैसे हो गए। ये नोट कर लिया आपने। अब आपने 2 बातें और ध्यान देनी है। अगर आपको चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और उसे अगर आपने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो उसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए देखो किलोमीटर प्रति घंटा से आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड। हिंदी में भी लिख लो। अच्छा, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। हिंदी में लिख देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपको चाल दे रखी है, इसे आपने चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक है, याद रखोगे, रखोगे इतना सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि क्यों 5/18 से, आगे चल के हम थोड़ी 2-3 दिन बाद में आपको बताऊंगा कि मामला क्या था, फिर आपको समझ आएगा। अभी मैं बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति, हाँ, तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा इतना, बस इस टॉपिक के अंदर याद रखनी होगी इतनी बातें। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। अब आप कह रहे हो गुरु जी क्यों करेंगे गुणा, की जरूरत है गुणा करने की अपन, है ना, बिना गुणा करे भी तो काम चला ही सकते हैं। तो देखो एक सवाल लिखो, फिर हम समझेंगे कि क्या, धीरे धीरे आपके समझ आने लग जाएगी बातें सारी, है ना। मैं साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन दूंगा, साथ साथ में समझाऊंगा आपको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो फिर पहला प्रश्न लिखो, ये चीजें नोट कर चुके हैं आप। जैसे मैं कहूंगा अभी समय ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो क्या बताओगे, और मैं दूरी ज्ञात करने का बोलूं तो, और चाल ज्ञात करने का बोलूं तो। ओके, ये चीज मैं एक बार साफ नहीं करा, इसको पढ़ाने देते हैं यहाँ पे। ये बातें यहाँ पढ़ी, इनका हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लगभग हमें यूज करना पड़ेगा। एक सवाल लिखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी किसी खंबे को कब टक्कर मारेगी, किसी खंबे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। यदि यदि रेलगाड़ी की लंबाई यदि रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है, ठीक है, समय आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब कितने सेकंड में पार कर लेगी, इसका मतलब ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना। अब आपने समझना है इस प्रश्न को, ठीक है, ध्यान देना सभी, और इस क्वेश्चन को समझे सभी, और पूरा ध्यान होना चाहिए आपका इधर, ठीक है। ये प्रश्न समझ आएगा तो आगे आपको समझ आएगी सारी बातें। यही अगर डापा चूक हो गया तो फिर आगे डापा चूक हो रहा है, फिर होगा पूरी इस टॉपिक के अंदर लगभग 7 दिन तक डापा चूक। समझते हो? नहीं समझते तो जो आज नहीं आए कल आएंगे उनको देख लेना, आपको समझ आ जाए डापा चूक क्या होता है। मैं यहाँ कुछ बताऊंगा, उनको बस यहाँ आएगी, पता ही नहीं चले वो क्या रहे। कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उस दिन आ जाए तो चीज समझ आ जाती है। अब देखो, पहला काम आपने क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे आपने इनकी इकाइयां बराबर करनी है। इकाई बराबर करने का मतलब आपने देखनी इसकी चाल क्या दे रखी, चाल इसकी दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है ना, लेकिन आपको लंबाई का मतलब दूरी आपको क्या दे रखी है, 60 मीटर में दे रखी है। भाई ये तो मीटर में दे रखी है इकाई, इधर क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर लंबाई आपके पास मीटर में है, सुनना, अगर आपके पास लंबाई मीटर में दी हुई है ना, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। ये बात समझ आई आपको? अगर आपको लंबाई या दूरी आपको मीटर में दे रखी है तो आपके पास चाल भी क्या होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। याद रहेगा क्या आपको? अब ऐसा है क्या इसमें, बताओ? इसमें तो चाल क्या है, देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। इसे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, देखो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर दो। 18 एकम 18, 18 चौके 4 5। अब ये चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। बताओ समझ आई बात आपको? अब देखो ये चाल भी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, और जो दूरी है वो भी क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है। अब इकाइयां बराबर है दोनों की। अब इस सवाल को क्या करना है वो देखो। अब आपको सवाल में इस प्रकार से दे रखा है कि एक पोल है या एक खंबा है, और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है ना, ये रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है, 20 लिख दिया, 60 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। और जब ये रेलगाड़ी इस पोल को क्रॉस करेगी, इस खंबे को पार करना, दिखाई तो दे रहा है क्या सभी को? ये रेलगाड़ी जब इस खंबे को पार करेगी, यहां से शुरू करेगी, ये पार करके ये तो आगे वाला सिरा तो यहां चला जाएगा,
और पीछे वाला सिरा जब यहां पहुंचेगा इतना, तो आप बताओ ये कितनी दूरी तय कर देगी? जितनी खुद की दूरी है उतनी तो तय करेगी। ये 60 मीटर लंबी है, ये अभी लास्ट सिरा यहाँ पे है, और जब ये पार करेगी तो लास्ट सिरा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी कितनी है? देखो 60 मीटर की है, तो 60 मीटर दूरी है। इसका मतलब ये बात भी आप कान खोल करके ढंग से, किसी एक जगह थोड़ी सी बची है तो वहां फिट कर लेना इसको, कि रेलगाड़ी किसी पोल को क्रॉस करे, चाहे रेलगाड़ी खड़े हुए किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, ठीक है, चाहे रेलगाड़ी किसी पेड़ को क्रॉस करे, तो रेलगाड़ी की जो दूरी है ना, खुद की जो दूरी है, जैसे 60 मीटर दूरी थी खुद की, तो वो रेलगाड़ी खुद की जो दूरी है वही दूरी वो तय करेगी। टोटल दूरी उसकी क्या हो जाएगी? जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो अभी इस रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर थी, तो इसने दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? इसको दूरी इसको कितनी तय करनी पड़ेगी? 60 मीटर ही दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। बात समझ आई आपको? तो हमारे पास दूरी है 60 मीटर, और चाल हमें क्या दे रखी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ज्ञात क्या करना है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी? 60 मीटर। समय कितना? 20 सेकंड। भाग दोगे क्या आएगा? कितनी देर में क्रॉस कर लेगी? 3 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर देगी। ये इस प्रश्न का उत्तर था। इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लो। ऐसा और क्वेश्चन दूंगा, फिर एक ऐसा और दूंगा, फिर एक और दूंगा, ऐसे चलता रहेगा। लिखो क्वेश्चन, बोलो। लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति किसी रेलगाड़ी को 7 सेकंड में पार कर देता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति 7 सेकंड में पार कर देता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब क्या हो गया? दूरी हो गई। रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतनी दूरी तय करेगी, तो दूरी ज्ञात करनी है। सभी विद्यार्थी आंसर निकालें। करो, सारे करो। किया सभी ने? क्या निकला आंसर सभी का? गर्ल्स बताओ आंसर क्या आएगा बेटा, बताओ सभी। 140। ये आ रहा है। ध्यान दो। जिनके अभी तक नहीं समझ आया था ना, वो अभी समझ लेना बढ़िया से। पहली बात आप देखो कि इसमें पूछा क्या गया आपसे। इस प्रश्न में क्या पूछा गया? रेलगाड़ी की लंबाई। और मैंने आपको बताया था जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना, वही दूरी होती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही क्या होती है? दूरी होती है। इसका मतलब चाहे आप दूरी ज्ञात कर लो, चाहे रेलगाड़ी की लंबाई, एक ही बात है। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? समय गुणा में चाल। यही होता है। बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? समय गुणा चाल। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देखो समय कितना दे रखा आपको प्रश्न में? कितना? 7 सेकंड। क्या समय दे रखे? 7 सेकंड।
और चाल क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है? तो ये जो समय है तो सेकंड में दे रखा है, लेकिन चाल क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। तो हमें इकाइयां बराबर करनी पड़ेगी, तो इकाई बराबर आपने चाल को ही कम ज्यादा कर लो, बस ये ध्यान रखना। तो आप क्या करो, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे क्या कर दो, किलोमीटर सॉरी मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यहाँ भी सेकंड है, तो मामला सेट हो जाएगा। तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए 72 को किससे गुणा करें, बताओ। देखो, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए किससे गुणा करें, 5/18 चौके और 4 5, तो क्या आ गया। अब चाल क्या आ जाएगी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां भी सेकंड है और यहां भी सेकंड है, तो दोनों इकाइयां बराबर होगी। अब मुझे इस फॉर्मूले में रखना है, आंसर निकाल देना है। समय दे रखा है 7 सेकंड और चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो 7 सेकंड में कितनी चली जाएगी, 140 मीटर। तो ये 140 मीटर है, यही क्या रेलगाड़ी की लंबाई है, यही पूछा था। ठीक है बेटा, समझ आया क्या? नहीं आया तो भी कोई नहीं, फिर लिखो एक और प्रश्न, आ जाएगा समझ। लिखो क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। कितना है देखते हैं भाई। सोलह से 2/3। सोलह से 2/3 आ रहे। कितना आया? सारे आंसर निकालो, मैं इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, सभी विद्यार्थी आंसर निकाले। आपको रुकना नहीं है किसी एक का उत्तर दे करके। देखो ध्यान दो, सबसे पहले देखो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है आपने, बताओ क्या ज्ञात, क्या करना है, चाल ज्ञात करनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी क्या दे रखी है बोलो, है दूरी दे रखी है 300 मीटर और समय कितना दे रखा है, 18 सेकंड। अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, दूरी अगर मीटर में दे रखी है तो समय क्या होना चाहिए, मीटर के साथ क्या लगता है, मीटर प्रति सेकंड जो लगता है, तो समय सेकंड में दिया है, तो फिर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां आपको 300 किलोमीटर दिया होता और ये आपको क्या दिया होता, सेकंड दिया होता, फिर आप क्या करते, इसको घंटे में चेंज करते, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है। सुन रहे हो ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, तभी बातें आपको आगे काम आएगी।
अब ये मीटर है और ये सेकंड है, तो इकाई दोनों की बराबर है। इसको काट दो आप चाहे तो। किसे काटे बोलो? 6 3 18 और 6 5 30। क्या आएगा? 50/3 का मतलब होता है 16 तिया 48। शेष पल क्या बचा? 3। क्या पूछा है? चाल पूछिए क्या? तो क्या आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। 16 सही 2/3 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल हो गई। आसान से नहीं लग रही क्या प्रश्न आपको? ये पॉइंटों में लिख सकते हो, लेकिन पॉइंटों में 3 का भाग देते हैं तो फिर वो अशांति आता है, उत्तर चलता ही रहेगा आगे। 16.66666 आता ही रहेगा, घर तक पहुंच जाओ चाहे, खत्म नहीं होगा। फिर से लिखो प्रश्न। लिखो। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी एक 120 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है। 120 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है। 120 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन लंबाई ज्ञात वही करेगा जिससे पूछूंगा मैं। आंसर निकाल करके रखो अपने पास एक बार। ऐसा नहीं हो कि मेहनत आप करो, उत्तर कोई और बता जाए आपका सुन के। ज्ञात क्या करना है ये तो पता चल गया होगा आपको। कर लिया? बारह सौ आ रहे ठीक है। बस मेनपाल चंद्रपाल कितना है? 1200। मुझे प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर चाहिए बेटा। आधों का आया, आधों का नहीं आया। आ गया आंसर? बस बताओ भाई, 81 82। हाँ, ही शाम की। ये शाम की से पहले ही क्यों लगाते हैं? ही साइलेंट है। साइलेंट क्या है? तो पूरा शोर मचा रहा है। ध्यान दो बेटा, देखो सामने आपको एक तो ये कहा है कि अच्छा पूछा है कि आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। सुन रहे हो ना? रेलगाड़ी की लंबाई पूछने का मतलब हो गया कि आपसे दूरी पूछिए कि कितनी दूरी वो तय करेगी। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो बोलो, समय गुणा चाल। समय गुणा चाल या चाल गुणा समय, एक ही बात है। अब आपने दूरी ज्ञात करनी है तो आपके पास एक तो चाल होनी चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए? समय। तो चाल आपको क्या दिए बोलो? है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या दिया है? 120 सेकंड दे रखे आपको समय। अब यहां तो समय सेकंड में दिया, चाल घंटे में दे रखी है, तो फिर गड़बड़ है ना मामला। फिर हम क्या करें? पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या करें? 36 गुणा 5/18 गुना 5 दूनी, तो ये क्या आ जाएगा? 10 मीटर प्रति। ये इसकी चाल हो गई और ये हो गया समय। तो दूरी ज्ञात करनी है तो चाल गुणा समय करेंगे। जब हम 120 गुणा 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200 मीटर, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में थी चाल।
बताओ ईमानदारी से, जिनका ये आंसर नहीं आया था 1200 मीटर, पहले आगे आगे वाली पंक्ति में जिनका आंसर नहीं आया तो पर एक बार। सभी का आ गया था? ये नहीं आया था? आपका आ गया था 1200? कितना आया था? 12। कितना आया था? लड़कों में किसी का 1200 आंसर नहीं आया था? एक बार ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, फिर मैं उसी हिसाब से आगे और क्वेश्चन करवाता हूँ, मेरे को अंदाजा लग जाए थोड़ा। सभी का आया था 1200 आंसर? क्या बात है, क्या बात है। लिखो एक और प्रश्न। लिखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितने समय में पार कर देगी? एक खंबे को कितने समय में पार कर देगी? क्या पूछा है अब की बार आपसे? समय ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखो, समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला ठोक दो पहले तो। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब आपका दूसरा काम है इकाइयां चेक करनी, बराबर है तो नहीं है तो करो बराबर। राजू शाबाश, जिनपाल करो, शाबाश, करो करो करो। देखो ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो सभी? नहीं दे रहे? देखो सामने, सामने देखो सारे, अपना बही खाता बंद करो एक बार। देखो मेरी तरफ नहीं, इधर देखो। क्या पूछा आपसे? सबसे पहले देखो, आपसे कहा है कि रेलगाड़ी किसी खंबे को कितने समय में पार कर देगी। पूछा क्या है? समय पूछा आपसे। आपसे कहा है कि भाई समय बताओ क्या होगा, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल, ये होता है समय बराबर, होता है ना। दूरी मैंने आपको बताया था, रेलगाड़ी की खुद की जो दूरी है ना, लंबाई है, वही दूरी है। जो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है वही क्या है? दूरी है। तो लंबाई कितनी है बताओ रेलगाड़ी की? कितनी है? यहां लिख रहा हूं मैं, दूरी तो है 300 मीटर, ये मैं बड़ा सा लिख रहा हूं मीटर, ताकि आपको याद ध्यान में रहे। और चाल आपको क्या दे रखी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इकाई आपको बराबर लग रही है क्या? ये नहीं लग रही ना, क्योंकि यहां तो लंबाई तो मीटर में दी हुई है, लेकिन चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रही क्या बात? आपको समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? तो आपको क्या करना है, इसको भी, अच्छा चेंज आप इसको नहीं करेंगे कहीं, इसको 5/18 से गुना करने लग जाओ आप, इसको नहीं करना आपने। केवल चेंज याद रखो, किसको करना है? जो चाल दे रखी है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है चाहे मीटर प्रति सेकंड है, उसी को चेंज करो बस। तो इसको आप चेंज करो, आप चेंज करोगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से 2 से 9 से काट दो, 9 दूनी और 9 तिया, तो क्या आ जाएगा? 5 3 15/2 मीटर प्रति, ये आ गई इसकी चाल, आ गई ना। अब फॉर्मूले में रखो, दूरी तो आपको दे रखी है कितनी? 300, और चाल कितनी है? 15/2 है, वो ऊपर चला जाएगा। 15 दूनी और 2 दूनी 0 का
40 सेकंड समय पूछा है तो 40 सेकंड। बात समझ आई क्या? कोनी खा जा आंगली 10 है कितों के करी। समझ आई बात क्या बेटा? आपको समझ आ गई क्या? अभी अभी समझ आ गई बात? किरना तू बोले कौन की ना तेरे समझ आई कि कौन आई कि कोई है? सही था आपका, वेरी गुड। लिखो प्रश्न और लिखो। पशु परिचय में सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आएंगे। पशु परिचय का तो सिलेबस क्या बताऊं, गणित आपकी गणित का कोई टॉपिक ही नहीं दिया, बोला 10वीं तक की गणित। अब 10वीं तक गणित में क्या क्या टॉपिक आते हैं बताने बैठो तो आपकी कॉपी भर जाए। 8वीं में लगाते हैं, 7वीं में, छठी, आपको तो 5वीं वाले में भी फंसा लेगा एग्जामिनर है। तो गणित आपको पशु परिचय वालों को तो खूब अच्छे से तैयार करने हैं, सारे के सारे टॉपिक तैयार करने हैं आप। लिखो सवाल लिखो। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी चौपन किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या बताई? 200 नहीं 600 मीटर तो करो, कम से कम 600 मीटर कर लो। रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी? आंसर जिससे पूछूं वही बताना। चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और पूछा है किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। जिस व्यक्ति से पूछा जाए वही मुझे आंसर बताएगा। शाबाश। आंसर बोलना नहीं है बेटा गीता, बताना नहीं, ना देखना किसी कॉपी में, ठीक है? शाबाश। जिनका आंसर आया वो इधर सामने देख सकते हैं, बाकी गर्दन को नीचे रखे, कॉपी में घुसाए रखें। कई इस डर से भी नहीं ऊपर करे गर्दन की मेरे पूछ ले रखा, मेरे गलत ना हो जाए। ये भी तोड़ रहे हैं, दो दो कॉपी लेके लगे हुए कुछ बच्चे। पक्की कॉपी में लिखे, सागी रफ कॉपी में है। तेरे को गणित आने लगी इसका मतलब? कर दिया, रगड़ दियो। कितना है? 40? क्या 40? समय मतलब 40 घंटे, 40 दिन, 40 वर्ष, 40। क्या आया था? डिम्पल क्या आंसर है? जो विद्यार्थी लगा हुआ है ना कॉपी में उसी से पूछो क्या आंसर आया। आपने कर दिया, दोनों ने मेरे को पता है। गीता बता क्या आंसर आएगा? आप बताओ क्या आंसर आएगा? 40 है बस, 40। रिया बताओ बेटा, नाम भूल गया मैं है। रमन, रमन, रमन बेटा बताओ उत्तर क्या आई? की लिख लो लिया सक रहता है। ओके लिखे सही है, वही है कि उत्तर है? ठीक है, यही आ रहा है आपका भी आंसर। 40 सेकंड आ रहा है आंसर क्या सभी का? सभी का आंसर आ रहा है 40 सेकंड। नहीं आ रहा है क्या? इसके किस किस का नहीं आ रहा आंसर 40 सेकंड? चलो बताना मत, नहीं तो शर्म आएगी फिर आपको। चुपचाप बैठे रहो, मेरे को पता चलेगा किस किस का नहीं आ रहा। देख लो, पूछा क्या आपसे? समय ज्ञात करना है। अरे समय तो ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना तो फॉर्मूला होता है दूरी बटा, दूरी बोलो क्या दे रखी है? 600 मीटर दे रखी है दूरी, तो बटा में चाल क्या दे रखी है आपको बोलो? 100, सीधा ही 54 किलोमीटर प्रति, यह आपको दे रखी है चाल। मैंने आपको बताया कि ये तो दूरी तो आपको दे रखी है मीटर में और चाल आपको दे रखी है किलोमीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। रिया चेंज करना पड़ेगा बेटा, किससे गुणा करें इसको?
5/18 से इसको गुणा कर देते हैं। 18 तिया और 5 3, तो ऊपर तो 60 मीटर, बटा में 600 है क्या? ठीक है, बटा में क्या है? 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। तो भाग देंगे तो 15 चौके 0 का, तो आंसर आ जाएगा 40 सेकंड। बहुत बहुत बधाई हो आपको जिनका आंसर सही है। नहीं सही है वो दोबारा फिर देखो, एक और लिखो प्रश्न। आज की क्लास में मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ आपको, ज्यादा इतना हम अंदर नहीं घुस रहे सवालों के कि बहुत ज्यादा। कल तो मैं ऐसे सवाल कराऊं जिसमें रेलगाड़ियां एक दूसरे में ठुक जाएगी आके, है एक बंदा है उसके पीछे रेलगाड़ी लगाएंगे कल, किस बंदे को पकड़ना है रेलगाड़ी से, एक बंदा है वो रेलगाड़ी को पकड़ लेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल करेंगे हम, लेकिन अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इनको आप समझोगे तो आगे क्वेश्चन समझ आएंगे आपको। लिखो प्रश्न एक फिर से। किसी व्यक्ति द्वारा, अब की बार रेलगाड़ी की जगह व्यक्ति आ गया, किसी व्यक्ति द्वारा 1500 मीटर की दूरी को 1500 मीटर की दूरी को 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? भूलना नहीं है रे आंसर आपने, बड़ी खतावल कराए टापर, बड़ी खतावल कराए। सब्जी बनने नहीं दे, काची खा जाए काट काट है। 30 आ रहे सभी का? 30 कैसे आंसर आएगा? है ज्ञात क्या करना है आपको? समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने का फॉर्मूला सामने मैंने पहले से लिख रखा है आपके लिए सुविधाएं तो मैंने खूब कर रखी है, आप उनका लाभ ही नहीं उठा रहे। आया आंसर कितना आया? 30। वो पीछे लगे हुए हैं दोनों, बताओ रोशनी बताओ। हैप्पी 30 आया आंसर? 30 कैसे आएगा आंसर? आएगा पक्का? देखो ज्ञात करना है समय, समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल। दूरी बोलो क्या है? 1500 मीटर, ये दूरी है 1500 मीटर। चाल क्या है बोलो? 50 किलोमीटर या मीटर? मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ अब की बार आपको जो दूरी है वो भी मीटर में दे रखी है और जो चाल है वो भी मीटर प्रति सेकंड में, दोनों की इकाइयां बराबर पहले से दे दी। उसको पता है बच्चे परेशान हो गए उठ के भागने जाएं, इसलिए एग्जामिनर ने अब की बार आपको इकाइयां चेंज करने की तकलीफ दी नहीं, उसने पहले चेंज करके दे रखी है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको काट दो, 0 से 0 कट गया और 5 का भाग दोगे 15 में तो क्या आएगा? 0 आगे पड़ी है तो ये आगे ठोक दो, क्या आ जाएगा? 30 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। फिर से लिखो, लिखो एक आदमी 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, सॉरी रेलगाड़ी नहीं, एक आदमी 600 मीटर की दूरी 24 मिनट में पार कर सकता है। एक आदमी 600 मीटर की दूरी 24 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बारह सौ 1500 चाल ज्ञात करनी है। 1500 सेकंड क्या आएगा?
ध्यान दो बेटा, चाल याद करने आपको। देखना सभी, थोड़ा सा इस प्रश्न में एक लोचा है भाई। चाल बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी से। दूरी बटा, अरे सही बात है क्या? दूरी क्या दे रखी है, बोलो। दूरी दे रखी है 600 मीटर। और समय क्या दे रखा है, 24 मिनट। अब एक बात को ध्यान से समझ लेना बेटा। हाँ, आप एक बात को ध्यान से समझ लेना कि या तो आपको जो समय है ना, या तो सेकंड में दिया होना चाहिए या फिर घंटे में दिया होना चाहिए। मिनट वाला लफड़ा इसमें चलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए, समय सेकंड में दिया होना चाहिए, कितने सेकंड में क्रॉस कर जाता है, या फिर घंटे में दिया होना चाहिए। मिनट वाला पंगा नहीं चलेगा। तो क्या करें, अब आप देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, मीटर, और आपको पता है मीटर के साथ क्या लगता है, मीटर प्रति सेकंड लगता है। तो आप समय को भी किस में चेंज करो, सेकंड में चेंज करो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 600 मीटर तो है ही ऊपर, 24 मिनट है भाई। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 24 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी, 60 से इसको गुणा करो, ठीक है। बात पता चली क्या आपको? 5 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो आप 60 से 5 को गुणा करोगे, 6 5 30, 300 सेकंड। इसी प्रकार 24 मिनट में कितनी सेकंड है, तो 60 को 24 से गुणा कर दो। 0 से 0 कट गया, 6 से काटोगे तो कितना आएगा, 10। 2 से काट दो क्या आएगा, और 2 से काट दो क्या आएगा, है 12। 5 में 12 का भाग दे दो, चाहे आप यहीं पर रहने दो इसको। तो चाल क्या आ जाएगी, 5/12 मीटर प्रति सेकंड। अगर इस चाल को मैं आपसे पूछता कि भाई किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ क्या होगा, अगर मैं आपसे कहता कि चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से। 5/12 को गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। 5 से 5 कट जाएगा, इसमें भाग दे दो, 12 एकम कितना बच गया, 6। पॉइंट लगा के 0 उतारोगे तो आ जाएगा 12 5 7, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने तो आपसे इतना ही पूछा था, तो आप इतना ही बता के छोड़ दो बस, 5/12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पल्ले पड़ रही है क्या बात मेरी? हाँ, तो आज की सभा हम समाप्त करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैं खूब सारे आज की क्लास में डालने वाला हूं। आप घर जा करके YouTube पे ये क्लास लगाएंगे सभी, और जितने भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन डालूंगा बीच में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं बेटा सभी ने, ठीक है। किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करेगा कोई भी विद्यार्थी। जरूर आप कल वाली क्लास तो जरूर लगा के आना, ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए, तो आगे के क्वेश्चन समझ आए आपको।